हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस मेरे वीडियो का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के दो वंश लिए हैं मैंने, सैयद वंश तथा लोदी वंश। तो इन दो वंशों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने अपने वीडियो में इन्वॉल्व किए हैं। और फ्रेंड्स, आप लास्ट तक जरूर बने रहिए कि जितना भी कंटेंट है बहुत हेल्पफुल होगा। बस आप यकीन के साथ में वीडियो पूरा देखिए, हाँ, और स्किप नहीं करिए क्योंकि इससे आपका ही लॉस होगा। और सेकंड बात फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। तो होती क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सभी को मालूम होगा ही, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसको नहीं है तो ध्यान से देखिए। खिज्र खां, ठीक है, ये जो खिज्र खां है ये सैयद वंश के संस्थापक है, तो आपको याद रख लेना है खिज्र खां। ओके, अगला है खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर अपने को कौन सी उपाधि से खुश रखा? तो आपको ये याद रख लेना है कि जो खिज्र खां है उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण कभी नहीं की। फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो रहा है। और सेकंड है कि अगर सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की तो कौन सी उपाधि ली? तो उनका है रैयत ए आला, है ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। रैयत ए आला उनकी उपाधि थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। अगला है खिज्र खां किसका सेनापति था? तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो खिज्र खां है जिसने सैयद वंश की स्थापना की है ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो वो था तैमूर लंग, है ना, इसका सेनापति था। तो आपको याद रख लेना है तैमूर लंग का जो सेनापति था वह था खिज्र खां, जिसने सैयद वंश की स्थापना की थी। सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की। ठीक है, और कौन सी उपाधि से खुश रहा? तो रैयत ए आला। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन इस पेज में कवर हो रहे हैं। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारत से लौटते समय तैमूर लंग, है ना, जिसका सेनापति था खिज्र खां, ने खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया था? तो आपको याद रख लेना 3, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में दे सकता है या फिर तीनों भी दे सकता है, और उपरोक्त सभी, है ना। तो मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर, है ना। लाहौर तो आप जानते होंगे पाकिस्तान में जो है। तो खिज्र खां को कहाँ का शासक नियुक्त किया था? मुल्तान, लाहौर तथा दीपालपुर। तो आपको तीनों शहर याद रख लेने हैं। ओके, अगला है खिज्र खां की मृत्यु कब हो गई? तो दोस्तों 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई। तो आपको याद रख लेना है कि 1421 में खिज्र खां की मृत्यु। अगला है खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां। क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि जो खिज्र खां है सैयद वंश के संस्थापक, उनके पुत्र का नाम क्या था? तो नाम था मुबारक खां। उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने की थी शाह उपाधि। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि जो खिज्र खां के पुत्र थे मुबारक खां, तो उन्होंने उपाधि धारण की थी शाह की, तो इनका नाम क्या पड़ गया था? मुबारक शाह। ठीक है, इतना क्लियर होगा आई होप। अगला देखते हैं मुबारक शाह, है ना, जो कि खिज्र शाह का पुत्र था, का संरक्षण किसको प्राप्त था? तो जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, है ना, इनको संरक्षण प्राप्त था मुबारक शाह का। ठीक है, तो आपको ये वाला जो नाम है इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है तारिक ई मुबारक, ये एक बुक है ना। तो तारिक ए मुबारक शाही किताब के लेखक कौन थे? तो ये यही थे ऊपर जिनका नाम हमने पढ़ा था, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, है ना। इनकी जो किताब थी वो थी तारिक ए मुबारक शाही, जिसमें उन्होंने सैयद वंश की जानकारी लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी वही है कि तारिक ए मुबारक शाही में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो वो है सैयद वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं मुबारकाबाद, है ना। मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो जाहिर सी बात है, नाम से हमें समझ में आ ही जाता है कि मुबारक शाह, जो कि खिज्र खां के पुत्र थे, उन्होंने मुबारकाबाद की स्थापना की थी। तो कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। अगला है सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? इम्पोर्टेंट है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम याद रखना है आपको? अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि सैयद वंश के अंतिम शासक थे या अंतिम सुल्तान थे। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है
सैयद वंश का शासन करीब कितने वर्षों तक चला? तो जो सैयद वंश है उसका जो शासन है ना, टोटली शासन कितने साल तक चला था? तो ओनली 37 वर्षों तक, है ना। तो ये याद रखने लायक है कि ओनली 37 वर्षों तक चला था सैयद वंश का शासक। ओके, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स, जो लोदी वंश है उनका संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी ने 1451 में रिक्त स्थान की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो जो बहलोल लोदी था, इसमें एक क्वेश्चन और कवर हो रहा है कि वो दिल्ली की गद्दी में कब बैठा? तो वो बैठा था 1451 में। ठीक है, बहलोल लोदी जिसने लोदी वंश की स्थापना की। और किस उपाधि के साथ बैठा था? तो बहलोल शाह गाजी। ये जो उपाधि आपको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहलोल शाह गाजी नामक उपाधि से बैठा वो गद्दी पर। और कब बैठा? तो 1451 में। ओके, अगला देखते हैं, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वही बहलोल लोदी को, है ना। तो ये पहला अफगान राज्य था, काहे पे? दिल्ली गद्दी पे। तो याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है सारे ही। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बहलोल लोदी ने डेस है मतलब रिक्त स्थान सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो देखिए, इसको याद रखना जरा भी मुश्किल नहीं है क्योंकि इनके नाम से क्लियर है। बहलोल जो सिक्का है उसको बहलोल लोदी ने चलाया था। ठीक है, अगला है, बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो इसे भी याद रख लेना है, नाम थोड़ा कठिन है बट हो जाएगा याद, है ना। तो मकसद ए अली। ठीक है, तो अपने जो सरदार हैं उनको क्या कहकर बुलाता था? मकसद ए अली। अगला है, बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां किस उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। जो बहलोल लोदी है उनके पुत्र का नाम था निजाम खां। ओके, तो और उसका आगे है कि जो निजाम खां है वो किस उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठे? तो उपाधि थी सुल्तान सिकंदर शाह। ठीक है, क्या है? सिकंदर शाह, जिसको हम सिकंदर लोदी कहते हैं। तो निजाम खां इनका रियल नेम था। ओके, आई होप कि तक क्लियर होगा। अगला देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने और कब की थी? तो जो बहलोल लोदी थे उनके पुत्र थे सिकंदर लोदी, उन्होंने, है ना, तो कब की थी? तो 1504 में की थी। और किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। कौन से शहर की स्थापना? तो आगरा शहर की स्थापना। ठीक है, ये तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, याद रख लीजिएगा। अगला है, भूमि के मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना ब्लैंक का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। तो वह थी गजे सिकंदरी, है ना। ये एक क्या था? भूमि पैमाना था, है ना, जो कि भूमि मापने के लिए इसका प्रचलन किया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अगला है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो ये थोड़ा टफ है बट हो जाएगा, है ना। जो गुलरुखी शीर्षक है उसे फारसी कविताएं लिखने वाला था सिकंदर लोदी, जिसने आगरा शहर की स्थापना किया था और एक प्रमाणिक पैमाना प्रचलन में लाया था, गजे सिकंदरी। ठीक है, जिसके नाम से ही कंफर्म होता है। अगला देखते हैं, आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला लोदी सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स, जिसने आगरा की स्थापना की थी 1504 में, उसी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो सिकंदर लोदी इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर, है ना, तो जो नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर है की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाई तो जानते होंगे, जो कि बकरा काटते हैं ना, तो कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। तो वे थे सिकंदर महान लोदी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से लोदी सुल्तान ने मुसलमानों को ताजिया निकालने यह मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो यही खतरनाक शासक था सिकंदर लोदी, है ना, जिसने मुसलमान स्त्रियों को मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था और ताजिया निकालने पर भी। ठीक है, अगला है, सिकंदर लोदी के पुत्र का नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी के पुत्र का नाम था इब्राहिम और उपाधि लिया था शाह, है ना, तो नाम हो गया इब्राहिम शाह लोदी। तो आपको याद रख लेना है कि सिकंदर लोदी के जो पुत्र थे उनका नाम था इब्राहिम लोदी। अगला देखते हैं, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो गई? तो दोस्तों, जो सिकंदर लोदी है उनकी मृत्यु हो गई 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण, है ना। अगला है,
इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में किससे हार गया? तो जो इब्राहिम लोदी था वो बाबर से हार गया था, है ना, 1526 में। अगला है, मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी का एक वजीर था, है ना, उसने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसको भी याद रख लेना, ऐसे भूले भटके सवाल कभी आ ही जाते हैं। अगला है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? ये तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो जो पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, है ना, इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। ठीक है। अगला है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी मृत्यु हो गई? तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई बाबर से लड़ते लड़ते। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी हार गए, बाबर जीत गए। इसी के बाद में लोदी वंश समाप्त हो गया और जो बाबर है उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आज खत्म होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।